बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने बात की थी कि आप लोगों ने बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने काकरोच का लाइफ साइकिल पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने इंसान का भी लाइफ साइकिल पढ़ा है कि काकरोच जो है वो पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर जो है वो जवान हो जाता है, जब फिर वो दूसरे कीड़ों मकोड़ों को खाना शुरू कर देता है, फिर अंडे देता है या बच्चे देता है और फिर मर जाता है। इसी तरह हमने पढ़ा था जो बटरफ्लाई होती है वो भी पहले जो है वो छोटा सा कीड़ा बनता है, फिर बड़ा होता है, फिर जब फुल बटरफ्लाई बन जाती है वो फिर बच्चे देती है या अंडे देती है और मर जाती है। तो लाइफ साइकिल हमने पढ़ा था कि इंसान का भी जो है वो लाइफ साइकिल इसी तरह का होता है कि पहले छोटा सा बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है, आपकी उम्र को पहुंचता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर वो शादी करता है, बच्चे होते हैं और वो उनको पालता पोसता जवान करता है और मर जाता है। तो इंसानों के लाइफ साइकिल में और जानवरों के लाइफ साइकिल में फ़र्क क्या है? अगर दोनों का मकसद जो है वो पैदा होना और मर जाना है, पैदा होना, खाना पीना, कमाना, मर जाना, अगर यही है दोनों का, तो दोनों में तो फिर कोई फ़र्क ना हुआ, फिर इंसान का लाइफ साइकिल और जानवरों का लाइफ साइकिल सेम हुआ। तो हमने ये बात की थी कि असल में जो फ़र्क पड़ता है वो ज़िम्मेदारी से पड़ता है, वो शऊर से पड़ता है, वो सोच और समझ से पड़ता है कि जानवरों में कितनी समझ है, जानवरों को अपने बारे में कितना पता है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, और इंसानों को कितना पता है। और जब इंसानों को अपने बारे में पता चल जाता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, तो वो उनका लाइफ साइकिल चेंज हो जाता है। लाइफ साइकिल चेंज होता है इंसान का इस चीज़ से कि इम्पेक्ट क्या है, दूसरों की ज़िंदगी पे आपने असर कितना डाला है, आपने ज़िम्मेदारी कितनी ली है, आपने अपने जो काम है वो किस तरह सेट किए हैं, दूसरों की खिदमत कितनी की है। जैसे हमने बात की थी कि आप ज़िम्मेदार कितने हैं, आप दूसरों की ज़िंदगी में असर कितना डालते हैं, ये आपके लाइफ साइकिल को ये चीज़ बढ़ा देती है। मरने के बाद भी लोगों को याद रखा जाता है। अगर बंदा सारी ज़िंदगी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए कुछ करता रहेगा, तो अपना ही ख़ानदान या अपने ही बच्चे उसे याद रखेंगे और एक या दो नस्ल बाद उसका कोई नाम लेवा नहीं होगा, उसको कोई याद नहीं रखेगा। लेकिन अगर इंसान ज़िम्मेदार हो, अगर इंसान बचपन से ही कुछ ना कुछ दूसरों के लिए करना शुरू कर दें, तो उसको याद रखा जाता है। मैंने कल मिसाल दी थी कि अगर आप लंच बॉक्स लेके जा रहे हैं और लंच बॉक्स में आप दूसरे के साथ लंच शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, एक आपने ऐसा दोस्त चुन लिया जो लंच नहीं लेके आता, आप उसको रोज़ाना लंच शेयर कराते हैं। अगर आपका स्कूल चेंज हो जाता है तो सारी क्लास आपको भूल जाएगी, लेकिन वो बच्चा नहीं भूलेगा, क्योंकि आपने उसकी ज़िंदगी में बेहतरी की, उसकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट की, उसकी ज़िंदगी में असर डाला। तो जब बंदा दूसरों की ज़िंदगी में असर डालता है तो वो याद रहता है। जब बंदा जब इंसान दूसरों की भी कोई ना कोई ज़िम्मेदारी अपने साथ ले लेता है तो उसको ज़्यादा याद रखा जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो जैसे बाज़ बच्चे होते हैं वो क्लास में टीचर के काम आते हैं, टीचर कहती है ये वाइट बोर्ड साफ़ कर दो, वो साफ़ कर देते हैं। टीचर कहती है वो चाक ख़त्म हो गए हैं, ऑफिस से चाक ला दो, वो ला देते हैं। टीचर कहती है ये चार्ट कौन कौन बना के लाएगा, तो वो बच्चे सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को टीचर क्लास के बाद भी, साल हर साल गुजरने के बाद भी, जब वो बच्चे मिलने जाते हैं अपने साथ उस्ताद को, तो उसको वो याद रखा होता है उन्होंने, उसका नाम भी याद होता है, उसका चेहरा भी याद होता है। मैं अक्सर जब गुजरात जाता हूँ तो अपने टीचर्स से मिलता हूँ तो वो बड़े खुश होते हैं मुझे मिलकर, उन्हें याद है, उन्हें पता है मेरे बारे में, उन्हें सब पता होता है। वो किस वजह से पता होता है कि हमेशा मैंने कोशिश की है उनका अदब करने की, उनका एहतराम करने की, उनकी बात मानने की। तो वो याद, जब भी आप दूसरों की ज़िंदगी में असर डालते हैं, इम्पेक्ट डालते हैं, तो आपको याद रखा जाता है। जैसे घर में जो बच्चा बग़ैर मामा के कहे
कोई काम अपने ज़िम्मे ले ले तो उसको करके सारे अफराद जो हैं वो याद रखते हैं, उसको करके सारे अफराद याद रखते हैं। हर बंदे को पता होता है, उसकी कदर करते हैं, उसको इज़्ज़त देते हैं। आपको मैंने कहा था ना कि फ़िल्टर से पानी भर के लाना आप अपने ज़िम्मे ले लें, कि मामा को कहना ना पड़े कि बेटा जाके फ़िल्टर से पानी भर लाओ, आपने अपने ज़िम्मे ले लेना है। मैंने कहा था कि आप अपने ज़िम्मे ले लें कि आपने बाबा को जूते देने हैं। जब भी बाबा ड्यूटी पे जाने लगे या ड्यूटी से आने लगे, उन्होंने जूते चेंज करने हैं तो आपने उनके शूज़ ला के देने हैं या उनको चप्पल ला के, या आप अपनी ज़िम्मेदारी ले लें। बाबा को कहना ना पड़े कि बेटा मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, मुझे शूज़ ला के दो। आपको पता है बाबा ने इतने बजे ड्यूटी पे जाना है, आप उस ज़िम्मेदारी ले लें। आप कहें मैं ये ज़िम्मेदारी मेरी कि मैं बाबा को शूज़ ला के दूँगा। आप ज़िम्मेदारी ले लें कि मामा इस साइड का जो कमरा है ना, इसकी सफाई मेरे ज़िम्मे, मैं इसका झाड़ू लगाऊंगी, मैं इसका सफाई का ख्याल रखूँगी। बच्चे हैं जो वो ये कह दें कि मामा ये जो बाहर के 3 पौधे लगे हुए हैं ना, इनको पानी देना मेरी ज़िम्मेदारी, ये मैं आज से रोज़ाना दिया करूँगा या जब भी ज़रूरत होगी दिया करूँगा। आपको अगर कपड़े इस्त्री करना आते हैं तो आप मामा को कहें मामा जो छोटे बहन भाइयों के कपड़े हैं ना, वो आज से मेरी ज़िम्मेदारी, मैं इस्त्री किया करूँगा। जब आप ज़िम्मेदारी लेके काम करते हैं तो आपकी वैल्यू बनती है। मैंने आपको कल भी ये बात की थी कि जो गैर ज़िम्मेदार बंदा है उसको कोई बंदा ना अपने पास रखना चाहता है, ना अपनी फैक्ट्री का मैनेजर बनाना चाहता है, ना अपने अदारे का प्रिंसिपल बनाना चाहता है, ना अपने हॉस्पिटल में डॉक्टर की नौकरी देना चाहता है, क्योंकि वो गैर ज़िम्मेदार है, पता है नुकसान कर देगा। और जो ज़िम्मेदार बंदा है उसको हर बंदा जो है वो उसको इज़्ज़त देता है, उसको वैल्यू देता है, उसको याद रखता है कि जनाब अब आप ज़िम्मेदार हैं तो हर बंदा आपको इज़्ज़त देगा, आपको वैल्यू देगा, आपको याद रखेगा। आप किसी अदारे को छोड़ भी जाएंगे तो बाद वाले लोग याद रखें यार वो बंदा बड़ा अच्छा था। बाज़ औक़ात तो हम अपने हिस्से का भी काम उसे दे देते थे, वो कर देता था, ज़िम्मेदार था ना। प्रिंसिपल कहता है यार जो काम कोई टीचर नहीं ले रही होती थी, वो जो क्लास कोई टीचर नहीं एग्री हो रही होती थी लेने पे, वो मैं उस बंदे को दे देता था, वो क्लास पढ़ा लेता था। आप अगर गैर ज़िम्मेदार है, आप समझते हैं आपने पायलट बनना है, तो कैसे कोई बंदा आपको अपना जहाज़ दे देगा कि ये लो यार, वो पता है नुकसान कर देगा, वो तो आपको ड्राइवर भी नहीं रखेगा, माली भी नहीं रखेगा। हर बंदा एक ज़िम्मेदार बंदे को अपने पास रखना चाहता है, नौकरी पे भी, अपनी फैक्ट्री के मालिक के तौर पे भी, मैनेजर के तौर पे भी, कहीं भी जहां आप जाना चाहते हैं, आपका ख्वाब है कि मैंने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, मैंने बड़े होकर साइंटिस्ट बनना है। गैर ज़िम्मेदार बंदा किसी पोस्ट पे नहीं पहुंच सकता। और ज़िम्मेदार वो होता है जो बचपन से ज़िम्मेदारी ले। आपने आज से ज़िम्मेदारी लेनी है, आज से आपने अपने ज़िम्मे कोई काम लेने हैं। अब्दुर्रहमान आपने कल कौन से काम लिए थे अपने ज़िम्मे? कल से आपने कहा था मैं आज से ये काम लिया करूँगा, खड़े होकर बताएं ज़रा। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप इब्राहिम आपने क्या लिखा है? क्या आपने कहते हैं मैं लिख के लाया हूँ अपनी 3 जिम्मेदारियाँ जो आप जिम्मेदारी लेंगे। कूड़ा फेंकना, फिल्टर से पानी लाना भाई के साथ, और घर को साफ सुथरा। शाबाश, ज़बरदस्त। इतने ज़िम्मेदारी ली है कि फ़िल्टर से पानी मामा के कहे बगैर लाया करूँगा, और कूड़ा मामा के कहे बगैर अपनी ज़िम्मेदारी समझ के रोज़ सुबह या शाम के वक्त रोज़ फेंक के आया करूँगा। और तीसरी ज़िम्मेदारी इसने लिया कि मैं अपने घर को जितना जो सेटिंग है, जहाँ कपड़े रखने हैं वहीं रखूँगा, जहाँ जूते रखने हैं वहीं रखूँ, घर को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करूँगा। शाबाश, बहुत अच्छे। ज़ैनब आप खड़ी हो जाएं, आपने क्या ज़िम्मेदारी ली है? जूते अलमारी में रखना, कमरों में सेटिंग साफ़ करना, कपड़े संभाल के रखना, और कूड़ा फेंक के आना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इन सारे बच्चों के लिए अच्छी सी क्लैपिंग करें। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।